कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या देखेंगे भैया, पढ़ेंगे। तो चलिए क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यानी कि इसके पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ये देखें कि जो वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच जो संबंध होता है, जो उसके बीच संबंध होता है यानी कि हमारा आपका F बराबर R/2, तो ये संबंध होता है, उसको हम लोग स्थापित किए। उसके बाद आता है मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र स्थापित करना। दर्पण सूत्र क्या होता है तो उसको हम देखते हैं, पर उसमें जो है हम लोग ये देखें ना संबंध, तो उसमें भी माइनस प्लस का खेला था, पर वहाँ पर कट पीस हो गया। तो खैर आगे बता दूंगा मैं। तो दर्पण सूत्र प्रूफ करने के लिए हमको साइन का जरूरत पड़ेगा। साइन यानी कि चिन्ह का माइनस प्लस चिन्ह का जरूरत पड़ेगा। तो उसीलिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, चिन्ह। अब आपका प्लस माइनस गुणा जो भी मतलब चिन्ह है, तो चिन्ह परिपाटी यानी ऐसा एगो सिस्टम, मतलब यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे पता चले कि वस्तु का चिन्ह क्या है, माइनस है पलस है। जैसे कि प्रतिबिंब का उसका क्या है, माइनस में है कि प्लस में है, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि फोकस दूरी को हम किससे माने, फोकस दूरी का क्या होता है संकेत, तो F होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो R होता है। वस्तु की दूरी तो U होता है। प्रतिबिंब की दूरी V होता है। अगर आप इसको कर लेते हैं, मतलब इतना याद रखते हैं, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। अच्छा आएगा क्या, नहीं, इसमें कुछ समझना नहीं है, नोट करने वाला सिर्फ, ठीक है। जहाँ पर समझने वाला रहेगा वहाँ पर मैं खुद अधिक टाइम देता हूँ, बहुत ज़्यादा अधिक। यूट्यूब पर उतना टाइम नहीं दे देता है, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो अधिक है। तो अब यहाँ पर देखिए चिन्ह परिपाटी होता क्या है, थोड़ा सा ये देख लेंगे हम लोग कि चिन्ह परिपाटी बाबू आखिर क्या होता है। तो किसी गोलीय दर्पण में क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण में, थोड़ा सा ये बात बताइए, गोलीय दर्पण को होता है तो एक अवतल, यानी कि जब भी बात करें बाबू गोलीय का, तो ये समझिएगा कि दोनों दर्पण क्या कह रहा है, अवतल और उत्तल, दोनों दर्पण के बारे में बात कर रहा है। ये मत समझिएगा सिर्फ अवतल उत्तल। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताने वाले चिन्ह पाटी का प्रयोग किया जाता है, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी वस्तु की प्रकृति, वस्तु कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक है, इसको बताता है। एगो मान लीजिए एगो परिपाटी चिन्ह बताता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चिन्ह परिपाटी होता है ना, वहाँ पर गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव आपका कौन सा है, जिससे मुख्य अक्ष यानी कि जहाँ से होकर गुजरता है, चाहे ये सब ये आगे छोड़ दीजिए, यानी कि सेंटर को, दर्पण के बीच वाले बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव मूल बिंदु के भांति कार्य करता है। मूल बिंदु मतलब क्या होता है, ओरिजिन, जैसे कि आपका चतुर्थांश है तो इसको मूल बिंदु कहेंगे। और कह रहा है कि उसी के भांति कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जो दर्पण का ध्रुव होगा और मूल बिंदु एक ही जगह पर होगा। क्या बाबू, दर्पण का ध्रुव क्या कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव और इसका चतुर्थांश का मूल बिंदु, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु एक ही जगह होगा, एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही जगह का एक ही पॉइंट पर होगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्रुव से दाएं ओर, यानी कि ध्रुव से दाएं साइड, दाएं साइड मतलब इधर, दाएं साइड धनात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है, यानी कि दाएं साइड जो आपका होता है, दाएं साइड जो भी होगा वो क्या होगा, दाएं साइड वाला धनात्मक होगा। ध्रुव से बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि इधर क्या होगा, ऋणात्मक, और इधर क्या होगा, धनात्मक। अब आप कहिएगा भैया यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों लिखे हैं, यहाँ पर प्लस प्लस, तो ये ऋणात्मक इधर क्यों होगा, ये तो प्लस भी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट आपका हो गया, ये मान लीजिए एक्स और ये एक्स डैश, वाई डैश। देखिए तो एक्स जो है ये तो प्लस में होगा, ओके, और y जो होगा ये माइनस में, सॉरी एक्स डैश माइनस में होगा, y प्लस में, y डैश माइनस में। थोड़ा सा समझने वाला यहीं पर है कि हम सबसे पहले चिन्ह किसका लिखें। मतलब मान लीजिए यहाँ पर है प्लस
प्लस, पहला का होता है, दूसरा का होता है माइनस प्लस। ओके, तो ये कैसे, क्या हम इसको, इस माइनस प्लस को, बहुत ध्यान देने वाली बात है, माइनस प्लस को भैया प्लस माइनस कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, तो आप कहिएगा ये बताइए 2 प्लस 3 कितना होता है? तो हम कहेंगे 5। तो फिर आप पूछिएगा कि भैया 3 प्लस 2 कितना होता है? तो हम कहेंगे 5। तो आप कहिएगा कि अंतर कहाँ है इन दोनों में, लेकिन वहाँ पर दूसरा है, कैलकुलेशन है। यहाँ पर आप कहिएगा कि दूसरा क्वाड्रेंट में जो है हम प्लस या माइनस कर दे, तो नहीं। क्यों? पहले हम एक्स मतलब एक्स अक्ष का, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, तो एक्स अक्ष का साइन लिखते हैं। साइन मतलब एक्स अक्ष का कौन सा चिन्ह है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो उसको लिखते हैं। अगर देखिए दूसरा में सबसे पहले आप एक्स पर देखेंगे तो इधर का एक्स कौन सा है, माइनस है, तो इसीलिए माइनस लिखा गया है। इधर प्लस, तो इसीलिए प्लस लिखा गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है ध्रुव से बाएं, यानी ध्रुव से इधर, बाएं साइड क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर ऋणात्मक होता है। क्यों? देखो ये वाला ऋणात्मक है। ओके, उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण। अब ये तो एक कॉमन चीज था कि ध्रुव के दाएं साइड क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाएं साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये बहुत ही बेसिक है। उसके बाद अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में इसके कुछ है, तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग, यानी अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का क्या उपयोग है उसको हम देखेंगे। देखिए आर एफ यू मतलब क्या, आर यानी आपका क्या, वक्रता त्रिज्या, एफ यानी फोकस दूरी, और यू यानी वस्तु की दूरी। आपको हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पर इसलिए तो है लिखे हैं, यहाँ पर से देख लीजिएगा। ये सदैव क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, सदैव ऋणात्मक होता है। किस दर्पण में? याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आर एफ यू तीनों सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। इसको खोपड़ी में बैठा लीजिएगा कि सदैव धनात्मक होता है। भी यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस माइनस दोनों हो सकता है बाबू। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। उसके बाद कह रहे वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु को ऊंचाई हम एच से करते हैं, इसका मतलब एच से सूचित किया जाता है, उसको संकेत उसका है। और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से आवर्धन सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। पहले दर्पण निपटा ले। देखिए अब है उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग। अवतल दर्पण में देख लिए, उत्तल दर्पण में, तो ये सभी देखना है, आप न्यूमेरिकल बनाइएगा अंकीय प्रश्न तो वहाँ पर मिलवे करेगा। तो आर एफ यू ये तीनों सदैव कैसा होगा, प्लस होगा। सदैव जो है ये धनात्मक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, ये सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। यानी कि उत्तल दर्पण में आर एफ यू हमेशा धनात्मक होता है, याद रख लीजिएगा। और प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में धनात्मक, पर अवतल दर्पण में कैसा होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ धनात्मक होगा ऊंचाई, यानी कि वस्तु का एच और प्रतिबिंब का एच डैश। तो ये बहुत ही बेसिक आवर्धन आपका है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका डेली रोजाना वीडियो अपलोड हो ही रहा है, तो और भी बच्चों को जुड़िए, शेयर कीजिए। बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।